हमारे लिए कोई ये बॉक्स छोड़ के गया है। देखता हूँ कौन है। अब किसी की इतनी हिम्मत की ब्यूरो में बॉक्स छोड़ के जाए? ये बॉम्ब तो नहीं कहीं? मुस्कान, हाँ। बाहर तो कोई नहीं है। लगता है हमारे लिए कोई ये गिफ्ट छोड़ के गया है। कार्ड भी है। देखो, संभाल के हाथ लगाना। कार्ड खोला और बॉम्ब हटा। विवेक, जरा पेन देना। सर। विथ लव, प्रोफेसर प्यारेलाल। प्रोफेसर प्यारेलाल? ये प्रोफेसर प्यारेलाल कौन है? कहीं आपका रिश्तेदार तो नहीं? मुस्कान, मेरा रिश्तेदार जमीन पे ऐसे बॉक्स फेंक के क्यों जाएगा? शायद तुम्हारा होगा। मेरा? हाँ मुस्कान, शायद तुम्हारा ही रिश्तेदार होगा। केक लाया होगा। केक? केक नहीं, शायद ये बॉम्ब है। पूरा ब्यूरो उड़ जाएगा। और वरना मेरा रिश्तेदार ऐसे केक चुपके से क्यों रख के जाएगा? क्या हुआ? सर, हमारे लिए कोई ये बॉक्स छोड़ के गया है। कार्ड भी है किसी प्रोफेसर प्यारेलाल के नाम का। अच्छा प्रोफेसर प्यारेलाल मेरा पुराना दोस्त है। बड़ा बदमाश है, ऐसे ही ड्रामे करते रहता है। साइंटिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक्सपर्ट है। उसका फोन आया था अभी अभी, कुछ भेज रहा था। चलो देखते हैं खोल के इसे क्या है। ओह, तो फाइनली ये बन गया। अब इन गॉगल्स के जरिए हम डेड सेल्स कहां कहां हैं देख सकते हैं। हाँ सर, अब हमें बार बार फॉरेंसिक से डॉक्टर नायला को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेडरिक्स, लुपेन, क्या दिखता है? सर सब कुछ बिल्कुल अलग दिख रहा है सर। फ्रेडरिक्स, जरा पेन दो। सर। विवेक, अब इस पेन को देखो। जी सर। ठीक है। फ्रेडरिक्स, जरा हाथ दो। अब देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर, रंग अलग है। विवेक, ये रंग नहीं है, ये फ्रेडरिक्स के हाथ के डेड सेल्स है, मरे हुए सेल्स सर, जो इस पेन पर लगे हैं। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पेन को किसने छुआ था। हेलो एसीपी प्रद्युमन यहाँ। क्या लाश मिली है रेलवे ट्रैक्स पर? ठीक है। आरव नाम के एक आदमी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी कि उसकी वाइफ को किडनैप किया गया है। अब उसकी वाइफ की शक्ल से मिलती जुलती एक लाश मिली है रेलवे ट्रैक्स पर, परेल स्टेशन। आरव को लेके चलो मॉर्ग में, लाश को पहचानने के लिए। मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया। किस बात का? यही कि मिस्टर महेश पागल है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे पागल नहीं है तो और क्या, वरना इतना शानदार बंगला इतने कम दाम में कोई देता है भला? ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बंगला है तो बहुत खूबसूरत। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप इस बंगले की खूबसूरती को निहारो। ठीक है। प्लीज मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, समबडी हेल्प मी। मुझे इस तरह कौन है? मत जाओ। कौन है? कौन है? प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। रीमा, रीमा, क्या हुआ? राहुल, मैंने किसी लड़की के
आवाज नहीं आ रही? राहुल बिलीव मी, है यहाँ कोई? मैं समझ गया, तुम कुछ थक गई हो। चलो थोड़ा आराम कर लो। आओ आओ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई सुन रहा है? मुझे यहाँ से बाहर। राहुल सुनो, मुझे यहाँ नहीं रहना। राहुल सुना तुमने? सुना तुमने? ये आवाज तो सुनी मैंने, मगर ये आवाज आ कहाँ से रही? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे घर में एक लड़की की आत्मा है। आत्मा? अभिजीत, ये आरव है, इन्हीं के वाइफ का किडनैप हुआ है। यहाँ मॉर्ग में? मुझे तो लगा कि हॉस्पिटल के किसी वार्ड में लेकर जा रहे हैं। वो बात ऐसी है कि एक लाश मिली है मेरे रेलवे ट्रैक पे। ट्रैक पे? क्या वो मेरी बीवी की लाश है? नहीं, वो तो अभी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर मैंने तो फोटो दी थी अपनी वाइफ की। वो उसकी शक्ल फोटो से काफी मिलती है। I'm sorry, Ara. सर, ये मेरी बीवी नहीं है। क्या? ये आपकी बीवी नहीं? सर प्लीज सर, मेरी बीवी को बचा लीजिए। देखिए, आप घबराइए मत, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप थोड़ा आराम से बताइए कि हुआ क्या है। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि कुछ बुरा हो गया है, पर ऐसा होता नहीं है। आप बताइए। एक्चुअली उस दिन जब मैं दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था तो अचानक दरवाजा खुला हुआ है। आरती मेरा कमाल करती है, टीवी भी ऑन छोड़ा हुआ है। हैप्पी बर्थडे। Oh, great! Happy birthday, Arav. आरती, आरती, अरे आप बाहर भी आ जाओ। आरती, लेकिन सर वो नहीं आई सर। कोई लेटर वगैरह लिखा हुआ था या कोई फोन कॉल्स? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं। केक रखा हुआ था और कैंडल जल रहे थे। घर में कुछ सामान वामान बिखरा हुआ, मतलब हाथापाई की कोई निशान? नहीं सर। क्या हुआ? सर कोई प्रॉब्लम है? विवेक, तुम जरा आरव के साथ यहीं पे रुको, चलो देखते हैं। सर, लगता है शायद किसी सीरियल की शूटिंग चल रही है। नहीं पैट्रिक्स, ये शूटिंग वाली भीड़ नहीं है। चलो देखो। हटिए, चलो चलो हटिए, हटिए प्लीज हटिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग हटिए प्लीज प्लीज इतने हटिए। सारे पैट्रिक्स, अगर ये शूटिंग होती थी ये प्रेस रिपोर्टर अंदर होते, समझे? बस ये कुछ और ही है।
पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, मगर जब हमने खुद उस लड़की की आवाज सुनी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब आप खुद ही समझिए, ऐसा आपके साथ हो तो कैसा होगा। सर क्या आप हमें वो जगह दिखा सकते हैं? अरे सीआईडी ऑफिसर अभिजीत, एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग यहाँ कैसे? बस ऐसे ही यहाँ से जा रहे थे तो देखा बहुत भीड़ है और प्रेस वाले खड़े हैं, तो देखने चले आए कि यहाँ पे क्या बात है। सर ये बहुत दिल हिला देने वाली बात है सर। देखिए, पहेलियाँ मत बुझाइए, वो दिल हिला देने वाली बात बताइए आप। हमारे घर में एक लड़की की आत्मा है। लड़की की आत्मा? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर ये कोई बकवास नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद चल के देख सकते हैं। अच्छा, देखें कैसी आत्मा है। ये गन वन यहाँ कुछ काम नहीं आने वाली सर। अभिजीत यार, सुन लो इनकी बात, कहीं जान खतरे में ना पड़ जाए। क्या खतरा है जान को? सर आप खुद ही चल के देख लीजिए सर। देखिए सर। कहाँ है? यहाँ तो कोई आत्मा वात्मा नहीं दिखाई दे रही है। एकदम चुप रहिए, उसकी आवाज सुनाई देगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हेल्प मी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुना सर? सर अब तो आपको विश्वास हो गया ना? यहाँ से बाहर निकालो, आत्मा है सर, आत्मा है। जाओ, आवाज तो आ रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर फ्रेडरिक्स, घर को अच्छी तरह से देखो, शायद कहीं पे स्पीकर छुपा के रखा हो। यस सर। हटिए, चलो चलो। एक मिनट सर, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? मिस्टर आरव, आपको हमने जीप में बैठने के लिए बोला था, बाहर आप क्यों यहाँ पे है? क्यों आए? सर एक मिनट सर, प्लीज सर। मुझे बचाओ, सर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सर ये मेरी आरती की आवाज है। क्या? हाँ, आरती, बचाओ, ये मेरी आरती की आवाज है। बचाओ, कोई है? क्या ये वाकई आरती की आवाज है? हाँ, मैं अपनी आरती का आवाज नहीं पहचानूंगा। आरती, हटिए सर, इस घर में कहीं भी स्पीकर नहीं लगा है। सर ये मेरी आरती की आवाज है। आरती, सर ये मेरी आरती की आवाज है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आरती, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज हेल्प। ये अभिजीत को क्या हो गया? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। क्या? सुन सकता है? इधर आओ, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। बाहर कोई है? यहाँ? बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मत। ये दीवार तोड़ देते हैं। बहुत नुकसान हो जाएगा। सर प्लीज ये दीवार मत तोड़िए सर। ये घर खरीदे हुए हमें अभी एक दिन भी नहीं हुआ सर। आई एम सॉरी, लेकिन इस दीवार के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है और ये हमें पता लगाना ही होगा। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। Oh my God. सर हटिए हटिए, पीछे हटिए, चलो चलो पीछे हटिए। एक मिनट, पीछे हटिए, पीछे हटिए, आप पीछे हटिए प्लीज। संभाल के भैया, संभाल के। पीछे से हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी इसको। डॉक्टर, मेरी आरती
ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। 2-3 दिन ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ब्रेन पे काफी असर हुआ है। अगले 4-5 घंटे सही सलामत निकल जाएं तो कुछ चांसेस है। समझ में नहीं आता आरती को दीवार में जिंदा क्यों गाड़ दिया गया। वही बात है सर, या तो लाश को छुपाने के लिए कोई ऐसा करता है, या फिर किसी के दिल में इतनी नफरत भरी हो कि चाहे जिंदा हो या मुर्दा दीवार में गाड़ के ही छोड़ूंगा। सर, ये राहुल कह रहा था कि उसे बंगला काफी सस्ते में मिल गया। बंगले को देखे तो लग रहा था कि बंगला काफी ठीक ठाक है, फिर किसी ने उसे इतने सस्ते में क्यों बेच दिया? अभिजीत, लगता है मालिक को पता था बंगले की दीवार में लाश है और इसलिए उसने बंगला सस्ते में बेच दिया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि दीवार में से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर! मेरी आरती को जल्दी डॉक्टर, कुछ कीजिए डॉक्टर। इंजेक्शन। यस डॉक्टर। कुछ कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर, इसकी हालत बिगड़ रही डॉक्टर। आरती! नर्स, शॉक मशीन। यस सर। आरती! देखो आरो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन खून किसने किया ये जानना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें किसी पर शक है या कुछ अंदाजा है कि किसने किया होगा आरती को किडनैप? पता नहीं सर। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आरती का किसी के साथ अफेयर? एसीपी साहब, एक तो उस बेचारी की डेथ हो गई, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हो उसके बारे में। आई एम सॉरी आरो, मगर क्या पूछताछ तो करनी पड़ती है ना। आइए सर, ये उस बंगले के मालिक है, मिस्टर महेश। कि आप मुझे यहाँ इस तरह क्यों लेके आए? ये आदमी तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। ये एक सीआईडी ऑफिसर है। मिस्टर महेश, क्या आपको पता है आपके घर में क्या हो रहा है? मेरे घर में? हाँ। कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? ऐसे कितने घर हैं आपके पास? 3-4 हैं। ओह, 3-4 घर हैं। हम रोज विला की बात कर रहे हैं। रोज विला? हाँ। वो बंगला तो 3 साल से खाली पड़ा हुआ था, मैंने बेच दिया उसे। क्यों, क्या हुआ बंगले को? आप टीवी वगैरह नहीं देखते क्या? हाँ हाँ देखता हूँ, क्यों नहीं देखता हूँ। वो सास बहू सीरियल तो रेगुलरली देखता हूँ। टीवी में ये भी दिखाते हैं क्या कि लड़की को दीवार में चिनवा कर उस पर प्लास्टर कर दो? ये कौन है? मैं तुम्हारा बाबू हूँ। अरे तुमने इसके लिए बंगला बेच दिया? क्या कर रही है? संभालो। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, तेरे बंगले में मिली थी, दीवार के अंदर। मेरे बंगले में दीवार के अंदर? लेकिन मैंने बंगला तो 1 महीने पहले ही बेच दिया है। 1 महीने पहले बेच दिया, लेकिन चाबी कब दी? चाबी? हाँ, कब दी? चाबी 2 दिन पहले दी थी चाबी मैंने। लेकिन सर यकीन मानिए, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, मैं कभी मिला नहीं इससे, यकीन मानिए मेरा। ये देखिए सर, ज्वेलरी, लाश के साथ में ज्वेलरी,
ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। सर मुझे लगता है कि इस केस में किडनैपिंग के साथ साथ रॉबरी भी हुई है। मगर आरव ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उसने किधर कहा कि उसके घर से ज्वेलरी भी चोरी हुई है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो किडनैपर्स है ये चोर भी हो सकते हैं। जब इन्होंने ये लाश छुपाई तो साथ में चोरी की हुई ज्वेलरी भी छुपा दी। हाँ, सोचा होगा कि बाद में कभी इसे निकाल लेंगे। विवेक, लगता है अब हमें प्रोफेसर प्यारेलाल के डेड सेल्स पता लगाने का इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये किडनैपर्स बंगले के अंदर घुसे कैसे? बंगला तो अंदर से बंद होगा ना? सर आसपास पूछकर देखें, शायद किसी ने यहाँ कोई हलचल देखी हो। चलो देखते हैं। विवेक, अब हमें इससे पता चलेगा कि जब वो लोग आरती को दीवार में गाड़ रहे थे तब किडनैपर के डेड सेल्स यहाँ पे गिरे हैं कि नहीं। जल्दी से फॉरेंसिक किट खोलो। फॉरेंसिक ब्रश निकालो वहां से। वहां पे जाओ। वहां पे? यस। देखो ऊपर वाली ब्रिक्स पे लगा है। ये सब? नहीं नहीं नहीं, नीचे और नीचे और हाँ ये सब? हाँ यहाँ पे लगा है। यहाँ पे? यस। यहाँ तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं। सर वो देखिए, वो बंगला, वहां चल के पूछते हैं। चलो देखते हैं किसका बंगला है। रुक जाइए, कौन है आप लोग? सीआईडी ऑफिसर अभिजीत। सीआईडी? हाँ। यहाँ पे कौन रहता है? मेरे साहब रहते हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ छुट्टियों के वक्त यहाँ पे आते हैं। मुझे ये बताओ, जो सामने बंगलो है, पिछले कुछ दिनों में तुमने उसके आसपास किसी को घूमते हुए देखा है या बंगलों में से आते जाते हुए? साहब वो बंगला तो काफी दिन से बंद पड़ा है, पर 2 दिन पहले 2 लोग वहाँ पे खड़े थे। 2 लोग? उनके साथ में कोई लड़की भी थी? साहब जहाँ तक मुझे याद है 2 ही लोग थे, पर मुझे भी लगा कि वो बंगला इतने दिन से बंद पड़ा है, फिर भी वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम उनकी फोटो बनवा सकते हो? साहब कोशिश करूंगा। ठीक है मुस्कान, सर ब्यूरो में स्केच बनवाने वाले को बुलवा, और जैसा ये कह रहा है वैसा स्केच बनवाओ। सर देखते हैं किसकी शक्ल बाहर निकल के आती है। दया, उस ज्वेलरी का क्या हुआ जो हमें दीवार में से मिली थी? सर उसके ऊपर से डेड सेल्स मिले थे, इसलिए हमने उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। सर ये 2 आदमी थे बंगले के बाहर। कहाँ पे थे? सर ये बंगले के बाहर खड़े हुए थे, बाजू वाले बंगले के वॉचमैन ने देखा इन्हें। वो लड़की थी इनके साथ? शायद उस टाइम वो बंगले के अंदर रही होगी। तो उस वक्त इन दोनों ने उस लड़की को दीवार के अंदर गाड़ दिया होगा। हो सकता है सर, और बाहर खड़े होकर ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। अभी ये भी तो हो सकता है कि उस समय ये लड़की बेहोश होगी और ये लोग सोच रहे होंगे कि उसका क्या करें। 2 लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया और फिर सोच रहे थे कि क्या करें। अभिजीत, आरव का घर कहां पे है? सर गार्डन रोड पे। और रोज विला? माय गॉड, वो भी गार्डन रोड पे है। देखा, मतलब 2 लोगों ने आरव की वाइफ को किडनैप किया और उसे दूर ले जाने के बजाय पास के बंगलों में छुपा दिया। क्यों? हाँ सर, कहीं और भी तो ले जा सकते थे उसे। सर ये बंगला काफी टाइम से खाली पड़ा रहता था। हाँ तो फिर? सर ये दोनों आदमी शायद चोर होंगे, अपना चोरी का माल अक्सर वहीं पे रखते होंगे, और जब ये किडनैपिंग किया तब लड़की को भी रख दिया वहां पे। ये हो सकता है। लड़की के साथ दीवार में से ज्वेलरी भी तो मिली थी। क्या ये ज्वेलरी लड़की की है? नहीं, हमने ज्वेलरी आरव को दिखाई, वो उनकी नहीं है। तो इसका मतलब है ज्वेलरी कहीं और से चोरी की गई थी। हाँ डॉक्टर नायला, क्या ये पता लगा सकते हैं कि डेड सेल्स किसके हैं? फैंटास्टिक।
ओके, थैंक यू। अभिजीत, हमारे रिकॉर्ड्स में जितने भी अपराधी हैं, चोर, किडनैपर्स, उन सब के फोटोज के साथ इन 2 लोगों के स्केच मैच करो। जल्दी देखो। हमने सारे डेटा रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। जिसकी भी शक्ल हमारे इन 2 किडनैपर से मिलती जुलती है, उन सब की लिस्ट बना ली हमने। गुड। इन सबको फोरेंसिक लैब में लेके चलो, देखें क्या होता है उधर। ये आखिरी आदमी है। अगर इसके भी डेड सेल्स मैच नहीं हुए तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। सर, कोशिश तो कर रही हूँ। ये एक नई तरह की इन्वेस्टिगेशन है, शायद कुछ मिल जाए। नहीं सर, ये भी नहीं है। ये भी मैच नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? विवेक, सब लोग आ गए क्या? क्या हुआ? सॉरी सर, उस स्केच के हिसाब से जितने लोगों की लिस्ट बनी थी उसमें से 2 लोग नहीं आए हैं। इतनी लापरवाही? हाँ? जब मैंने तुम्हें पूछा कि सब लोग आ गए क्या, तो तुमने कहा सब आ गए, सब मौजूद हैं। मुझे वो 2 लोग चाहिए। जाओ और उन्हें ढूंढ के ले आओ। अरे गुल्लू, कहाँ है तू? क्या तू इस तरह खुलेआम घूम रहा है? इस तरह तो हम लोग फंस जाएंगे। वो मैं कुछ नहीं जानता, बस जितनी जल्दी हो सके तू यहां वापस आ जा। हाँ हाँ, जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। तुम? हाँ मैं। देखो भाई, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। बिना बात के फंस गए हम। और तुम यहां क्यों आए हो? दरवाजा खोलो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। मुझे मत मारो यार। दरवाजा खोलो। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। तुम्हें चाहिए क्या? लगता है इसे अभी अभी किसी ने मारा है। इसके साथी ने मारा है इसको।
नहीं मारा ना चरण को? हाँ? मैंने नहीं मारा साहब। अच्छा, तुमने नहीं मारा? तो फिर किसने मारा? बोलो। ये देखो, इस लड़की को जानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इस लड़की को। ये कोई फिल्म स्टार है क्या साहब? हाँ, एक फिल्म स्टार है। और हमें पता चला कि तुम इस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जानते हो ना? हाँ? हाँ साहब, जानता हूँ साहब। पर वो क्यों मारा इसे? साहब जानबूझकर नहीं मारा साहब, एक्सीडेंट हो गया था साहब। चरण, ए चरण, अबे लड़की भाग गई। पकड़ उसे। पकड़ इसको। तो मर गई। अरे हाथ तो देख, मर गई लगता है। क्या होगा? साहब, हमने उसे नहीं मारा था साहब, अपने आप ही मर गई थी वो, सिर पर चोट लगने की वजह से। इसलिए तुमने आरती को दीवार में गाड़ दिया। मगर जब तुमने आरती को दीवार में गाड़ा तब वो बेचारी मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो दम घुटने से मरी है। मरी नहीं थी वो? नहीं, मरी नहीं थी वो। बताओ, क्यों किडनैप किया था आरती को? साहब, हम लोग तो मामूली चोर हैं साहब। एक आदमी हमारे पास आया था और कहने लगा, अगर आरती को तुम सही सलामत मेरे पास लेकर आओ तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। पैसे की बात सुनकर साहब मुंह में पानी आ गया साहब। अच्छा, कौन है वो आदमी? मुझे नहीं मालूम साहब, नाम तो उसका पता नहीं, पर साहब उस आदमी की दाढ़ी थी और उस आदमी ने काले रंग का गॉगल्स पहने हुआ था। और एक बात साहब, उसने फोन करके किसी आदमी को नाइट्रो क्लब में बुलाया। नाइट्रो क्लब? फ्रेडरिक्स, तुम ड्यूटी पे हो, समझे? सॉरी सर। अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मैं और गुल्लू वहां सामने खड़े होते हैं। वेटर। सर, यही वो आदमी है सर। ये है? हाँ। फ्रेडरिक्स, विवेक,
तुम्हारे राइट साइड पे एक आदमी बैठा हुआ है, काला चश्मा लगा के। खाने में क्या है? वही हमारी मछली है, पकड़ लो उसे जरा। यस सर। अच्छा मेनू लेके और जल्दी लेके आ। प्रदीप, अब बता, आरती को क्यों किडनैप करवाया है? आरती को क्यों किडनैप करवाया तुमने? मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे छोड़ दो मुझको। सच सच बता, नहीं तेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है, बता। मुझे किसने कहा था किडनैप करने के लिए? किसने कहा है? मोहित ने? ये टीवी अचानक ऑन कैसे हो गया? अरे इसमें तो यही घर दिखा रहा है। और मैं हूं। मोहित, बारात आने वाली है। वो रहा कैमरा। मेरे घर में कैमरा लगाया। किसकी हिम्मत हुई मेरे घर में कैमरा लगाने की? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? सामने आओ। मैं भूत हूं। भूत के पास कैमरा नहीं होता। कौन हो तुम? मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। सामने आओ। आरती का नाम सुना है तुमने? आरती। आरती? कौन आरती? वही आरती जो दीवार में थी। कैसी दीवार? कौन सी दीवार? कौन हो तुम? कौन हो? सीआईडी। सीआईडी? बोलो, आरती को क्यों किडनैप किया तुमने? बोलो। सर, मैं और आरती कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि आरती कहीं गायब हो गई है। एक दिन वो मुझे मिली, उसने मुझे धोखा देकर आरव से शादी कर ली। सर, फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं बदला लेने के लिए आरती को किडनैप करके आरव को फंसा दूंगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, आरती की मौत हो गई। फिर चरण का भी खून किया तुमने। दो खून और किडनैपिंग के जुर्म में शायद तुम्हें फांसी होगी।